हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन वैल्यू में स्वागत है। आज हम कार्बोहाइड्रेट के टॉपिक से क्वेश्चन देखेंगे। कार्बोहाइड्रेट से जितने क्वेश्चन बन सकते हैं हमने देखेंगे उतने क्वेश्चन इसमें। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, मानव शरीर में स्टार्च के पाचन के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी एंजाइम है। तो कौन से एंजाइम है? तो देखिए, एमाइलेज है, फास्फेट है, फास्फोराइलेज है, काइनेसिस है। तो कौन सा होगा दोस्तों? तो हमारा है एमाइलेज। स्टार्च के पाचन के लिए एमाइलेज जरूरी है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर है दूसरा, निम्नलिखित कथनों का पर विचार करना है। भोजन के खराब होने के प्रकार। भोजन खराब करने वाले ताप भीरु जीवाणु को मध्य ताप भीरु सूक्ष्म जीवों पर निर्भर है। दूसरा है, भोजन के खराब होने से भोजन की गुणवत्ता कम हो जाती है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सत्य है? कौन सत्य है? तो दोनों सत्य है। क्यों दोनों सत्य है? यानी ऑप्शन दूसरे का ए। अगला क्वेश्चन देखिए, हमारा क्वेश्चन नंबर तीसरा, सैपोनियन रासायनिक यौगिकों का एक वर्ग है जो निम्न खालिस्तान में बहुतायत में विशेषतः पाया जाता है। तो सैपोनियन रासायनिक यौगिक एक वर्ग है जो भिन्न तो किसमें पाया जाता है? तो देखिए, सूक्ष्म जीव है, कवक है, पादप प्रजाति है और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो किसमें पाया जाता है? तो ये पादप प्रजाति में पाया जाता है। तीसरे का ऑप्शन सी होगा। तीसरे का ऑप्शन सी सही होगा। चलिए देखेंगे चौथा नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन युग्म सुमेलित है? माल्टेज लैक्टोज से है, एमाइलेज प्रोटीन से, लाइपेज कार्बोहाइड्रेट से, किशमिश कैसीन से। तो बताइए कौन युग्म सुमेलित है? केवल चौथा, केवल पहला, ये सभी, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कौन सा सुमेलित है? तो इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। ये सब गलत है। तो चलिए, ये ऑप्शन डी सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन डी। पांचवा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, माइकोपॉलीसैकेराइड खालिस्तान के साथ संयोजन में प्रोटियोग्लाइकन्स के रूप में पाए जाते हैं। माइकोपॉलीसैकेराइड खालिस्तान के साथ संयोजन में प्रोटियोग्लाइकन्स के रूप में पाए जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा या जल। तो कौन पाए जाते हैं? तो कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं। पांचवे का ऑप्शन ए सही है। छठा नंबर देखिए, छठवां नंबर क्वेश्चन है, ग्लाइकोप्रोटीन खालिस्तान कार्बोहाइड्रेट के एक चर घटक सहित जैव रासायनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण यौगिक का समूह है। तो देखिए, 1 से 70%, 1 से 80%, 1 से 90%, 1 से 100%। तो कौन सा सही है? तो छठवें का कौन सा सही है? तो ऑप्शन 1 से 80%, यानी कि ऑप्शन बी सही है। सातवां नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, लैक्टेज एंजाइम जटिल मिल्क शुगर लैक्टोज को किसमें तोड़ देता है? किसमें तोड़ देता है? तो अब बताना है, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में तोड़ता है, या ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज में तोड़ता है, या ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज में तोड़ता है, या फ्रक्टोज प्लस ग्लैक्टोज में तोड़ता है। तो किस में तोड़ता है? तो किस में तोड़ता है? तो ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज में तोड़ता है। लैक्टोज को किस में तोड़ा जाता है? ऑप्शन बी, ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज में, यानी ऑप्शन बी सही है। आठवां नंबर क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट के अत्यधिक सेवन का परिणाम क्या होता है? क्या होता है? क्या होता है? ये रिकेट्स होता है, मोटापा होता है, एनीमिया होता है, या कुष्ठ रोग होता है। तो क्या होता है दोस्तों? तो मोटापा होता है। अगर कार्बोहाइड्रेट का ज़्यादा सेवन आप कर रहे हैं तो आप मोटे हो जाएंगे। चलिए, 9वां नंबर क्वेश्चन देखिए, टाइलिन की क्रिया के द्वारा कार्बोहाइड्रेट की पाचन क्रिया की प्रक्रिया का सही क्रम बताइए। सही क्रम बताना है। तो सही क्रम बताना है। तो देखिए क्या क्या दिया है, इराइथ्रोडेक्स्ट्रीन, आइसोमाल्टोन, बाइल्ड स्टार्च, एक्रोडेक्स्ट्रीन और
पांचवा है सेल्यूबल स्टार्च, तो कूट में बताना है। तो और इसमें क्या करना है, सही क्रम में बैठाना है, यानी पहला कौन आएगा। तो देखिए पहला हमारा तीसरा आता है, ये तीसरा आएगा, यानी तीसरा होगा ये बाइल्ड स्टार्च। उसके बाद आएगा पांचवा, ये तीसरा पांचवा, तीसरा पांचवा, और उसके बाद आएगा ईरा इंथ्रोडेक्सट्रीन, यानी कि पहला। और उसके बाद चौथा आएगा क्या है चौथा, एक्रोडेक्सट्रीन। फिर क्या बच रहा है दूसरा। तो ऑप्शन कौन सा हमारा सही होगा, देखिए 3 5 1 4 2 कौन सा है, ऑप्शन बी, यानी कि 9वें का ऑप्शन कौन सा सही होगा, बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्न पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला है कार्बोहाइड्रेट चयापचय पर इंसुलिन का प्रमुख प्रभाव विभिन्न ऊतकों द्वारा ग्लूकोज के प्रयोग को घटाता है। दूसरा, इंसुलिन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रभाव ग्लाइकोजन निर्माण की दर को घटाना है। तो देखिए ऑप्शन क्या है, ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, सी है न तो एक न तो न ही दो, और डी है एक दो दोनों। तो ऑप्शन कौन सा सही है, तो ऑप्शन केवल एक सही है। ठीक, ऑप्शन केवल एक सही है, 10वें का ऑप्शन ए। 11 नंबर क्वेश्चन है, कार्बोज का कार्य है, कार्बोहाइड्रेट या कार्बोज का कार्य क्या है, प्रोटीन को अन्य कार्यों के लिए मुक्त करना, ऑक्सीजन का परिवहन करना, हड्डियों को स्वस्थ बनाए रखना, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्या है, तो आप सभी को पता है कि वो प्रोटीन को अन्य कार्यों से मुक्त करना, यानी 11 का ऑप्शन ए सही है। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, ग्लाइकोजन का संग्रह शरीर के किस भाग में होता है, आमाशय में होता है, छोटी आंत में होता है, यकृत में या पित्ताशय में। तो किस अंग में होता है, शरीर के किस भाग में होता है, तो वो यकृत में होता है। ग्लाइकोजन का संग्रह जो है वो यकृत में होता है। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, प्रायः इसे फलों की शर्करा कहते हैं। फलों की शर्करा किसे कहते हैं, तो फलों की शर्करा फ्रैक्टोज को कहते हैं। आप लोगों ने देखा होगा, तो फ्रैक्टोज को ही फलों की शर्करा कहा जाता है। स्टार्च, 14 नंबर क्वेश्चन, स्टार्च है मोनोसेकेराइड है, डाइसेकेराइड है या पॉलीसेकेराइड है या मोम है। तो आपने कार्बोज का कितना रूप पढ़ा है, 3 रूप पढ़ा है, एक मोनोसेकेराइड पढ़ा है और डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। तो स्टार किसका रूप है, तो पॉलीसेकेराइड का रूप है। ठीक, ऑप्शन सी, 14 का ऑप्शन सी सही है। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, कार्बोज चयापचय की प्रक्रिया में आने वाले चरणों को सही क्रम में दीजिए। इसको भी सही क्रम में बैठाना है। तो क्या क्या है, पहला है ग्लूकोज 6PO4, दूसरा है ट्राइओस फॉस्फेट, तीसरा है फ्रैक्टोज 16 बाई फॉस्फेट, चौथा है ग्लाइकोजन, पांचवा है फास्फोइनोल पाइरूवेट, और छठवा है पाइरूवेट, और सातवां है ग्लूकोज 1PO4। कूट में बैठाना है, तो कौन सा पहला सही होगा। तो देखिए 15 नंबर का, तो पहले कौन सा होगा, तो ये देखिए ग्लूकोज है, ट्रायोस है, फ्रैक्टोज है, और ये ग्लाइकोजन है। तो पहले क्या आएगा, ग्लाइकोजन आएगा। तो देखेंगे चौथा कहाँ कहाँ है, तो चौथा किस में है, ए में पहला चौथा है, बी में भी है, सी में है, यानी कि डी में नहीं है, तो डी नहीं होगा। ठीक, अब हमें 3 से मिलाना है। अब इसमें चौथा होगा, उसके बाद कौन सा होगा, फिर क्या बच रहा है, फास्फोइनोल पाइरूवेट ग्लूकोज। तो क्या आएगा, अब आएगा ग्लूकोज। देखिए इसमें 8वां नंबर जो है वो देखिए किस में दिया है, पहले में तो 8वां दिया है, दूसरे में नहीं दिया है, और यानी कि बी, ये बी नहीं होगा। अब हमें ए और सी में मिलाना है, इसमें 8वां है। फिर देखिए यानी कि देखिए पहला दिया है, तो ग्लूकोज ए पहला होगा। उसके बाद देखेंगे फिर कौन सा होगा, फिर इसमें फ्रैक्टोज होगा।
फ्रैक्टोज, यानी कि इसमें तीसरा है इसमें दूसरा है, तो ये नहीं होगा। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन ए। इस तरह आपका टाइम भी बचेगा और एग्जाम में आप इस तरह से इसे मिला सकते हैं। तो हमारा 15 का ऑप्शन ए सही है। उसके बाद देखिए कौन सा आएगा। उसके उसके बाद फास्फोइनोल आ जाएगा, और क्या बच रहा है पांचवा, और उसके बाद पाइरूवेट आ जाएगा। ठीक, तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति के समान आहार में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट संपूर्ण ऊर्जा को लगभग ऊर्जा प्रदान करता है, तो कितना ऊर्जा प्रदान करता है दोस्तों? तो 60% ऊर्जा प्रदान करता है। ऑप्शन डी सही है। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए। संदर्भित भोजन के साथ तुलना में पोस्ट प्रडियल रक्त ग्लूकोज प्रतिक्रिया पर आधारित भोजन का श्रेणीय ये खाली स्थान अधिसूचक कहलाता है। तो क्या कहलाता है? तो ये ग्लाइसेमिक ग्लाइसेमिक कहलाता है। ऑप्शन डी। 17 का ऑप्शन डी सही है। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए। एक नवजात द्वारा आसानी से पचित होने वाला मुख्य कार्बोहाइड्रेट है, तो क्या है? ग्लूकोज है, लैक्टोज है, फ्रक्टोज है या सुक्रोज है? तो एक नवजात शिशु किस कार्बोहाइड्रेट को पचा सकता है? तो आप सभी को पता है एक नवजात शिशु क्या करता है, उसी सिर्फ दूध का सेवन करता है, वो माँ का दूध का सेवन करता है, तो लैक्टोज को पचा सकता है। 19 नंबर क्वेश्चन है। पौधे का प्रमुख भंडार पॉलीसेकेराइड है। पौधे का प्रमुख भंडार पॉलीसेकेराइड है, तो वो क्या है? तो स्टार्च है। वो क्या है? स्टार्च है। ऑप्शन ए। 19 का ऑप्शन ए सही है। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए। घरेलू शर्करा के लिए वैज्ञानिक नाम है, तो घरेलू शर्करा के लिए वैज्ञानिक नाम क्या है? सुक्रोज है। क्या है? सुक्रोज है। ये देखिए लैक्टोज जो है ये दूध की शर्करा कहते हैं। ये माल्टोज जो है ये जौ की शर्करा है। और डेक्सट्रोज जो है ये अनाजों में पाया जाता है। जैसे ब्रेड का ऊपरी हिस्सा देखेंगे ब्राउन कलर का होता है, उसमें डेक्सट्रोज पाया जाता है। तो ये क्या बच रहा है हमारा? तो बच रहा है घरेलू शर्करा, तो ये सुक्रोज है। 20 नंबर का ऑप्शन सी। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए। कार्बोहाइड्रेट चयापचय की कार्य प्रणाली को सही क्रम में लिखिए, तो ये भी सही क्रम में लिखना है। तो देखिए पहला क्या है? ग्लूकोज 1 फास्फेट, ग्लूकोज 6 फास्फेट, ग्लाइकोजन, और क्या है? फ्रैक्टोज 1 6 फास्फेट। तो कितना है? 4 ऑप्शन दिया है हमारा। नहीं, यहाँ पांचवा देखिए पायरुवेट कूट। तो ऐसा क्वेश्चन हमने इसके पहले बैठाया था, लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंट है। तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो देखिए ग्लूकोज 1 फास्फेट दिया है, ग्लूकोज 6 फास्फेट दिया है और ग्लाइकोजन दिया है। तो पहला हमारा क्या होगा? पहला हमारा ग्लाइकोजन होगा। यानी ग्लाइकोजन देखिए तीसरा होगा, तो इसमें नहीं दिया है, ये तो गलत हो गया। और डी में नहीं दिया, यानी कि बी और सी में दिया है, बी और सी में मिलान करना है। ग्लाइकोजन के बाद कौन सा आएगा? ग्लाइकोजन के बाद आएगा ग्लूकोज 1 फास्फेट। तो पहला किस में है? तो यानी कि सी भी नहीं होगा। हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? बी होगा। बी होगा। हमने आपको बताया कि इस तरह अगर आप सॉल्व करते हैं क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन, तो आपका टाइम बहुत ज़्यादा बचेगा। ठीक। और उसके बाद क्या होगा? ये ग्लूकोज 6 फास्फेट होगा। उसके बाद चौथा नंबर होगा जो फ्रैक्टोज 1 6 बाई फास्फेट, उसके बाद पायरुवेट होगा। यानी ऑप्शन कौन सा सही है? हमारा 21 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर है 22। स्टार्च धारण रूप में खाली स्थान में टूटता है। स्टार्च किस रूप में टूटता है दोस्तों? तो ये छोटी कहाँ टूटता है? शरीर के किस भाग में टूटता है? तो ये छोटी आंत में टूटता है। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए। ग्लाइयोजेनेसिस ग्लाइयोजेनेसिस की क्रिया को क्रमबद्ध कीजिए। इसमें भी क्या करना है? क्रमबद्ध करना है। तो पहला कौन सा है? यूडीपी ग्लूकोज। दूसरा है ग्लूकोज 6 फास्फेट। ग्लूकोज 6 फास्फेट हमने पहले देखा है। फिर है ग्लूकोज, फिर है ग्लूकोज फास्फेट। यानी ग्लूकोज फास्फेट, उसमें क्या देखा था इसके पहले वाले क्वेश्चन में? ग्लूकोज 1 फास्फेट, ग्लूकोज 6 फास्फेट। तो इसमें ग्लूकोज 6 फास्फेट दिया है। तो अब हम इसे सुमेलित करेंगे। पहला कौन सा आएगा? तो पहला इसमें तीसरा है, पहले ग्लूकोज आएगा, यानी पहले ग्लूकोज आएगा। फिर कौन सा आएगा? फिर आएगा
दूसरा ग्लूकोज 6 फास्फेट, यानी कि दूसरा आएगा। देखिए तीसरा और दूसरा किस में मिल रहा है, ए में नहीं मिल रहा है, बी में मिल रहा है लेकिन सी में नहीं मिल रहा है, डी में भी नहीं मिल रहा है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। फिर चौथा क्या है, ग्लूकोज फास्फेट आएगा, फिर यूडीपी ग्लूकोज आएगा। तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी। 23 का ऑप्शन बी सही होगा। 24 देख लीजिए, मानव शरीर में स्टार्च की पाचन क्षमता के लिए सर्वाधिक जिम्मेदार एंजाइम है। तो मानव शरीर में जो स्टार्च का पाचन होता है उसमें कौन सा एंजाइम सर्वाधिक जिम्मेदार होता है, तो एमाइलेज जिम्मेदार है, ऑप्शन ए। हम 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। स्टार्च निम्न है, स्टार्च क्या है, स्टार्च निम्न है, इसका ऑप्शन यहाँ पर है। स्टार्च किस में है, मोनोसेकेराइड में, डाइसेकेराइड में, पॉलीसेकेराइड में या मोनो में। तो आपने इसके पहले एक क्वेश्चन हमने देखा था, तो उसमें क्या है, ये पॉलीसेकेराइड का है। तो ऑप्शन सी सही है। 25 नंबर का ऑप्शन सी, पॉलीसेकेराइड। स्टार्च क्या है, ऑप्शन ए बार क्वेश्चन, स्टार्च निम्न है, स्टार्च क्या है, तो स्टार्च एक पॉलीसेकेराइड है। ठीक, अगला देख लीजिए। स्टार्च है, तो देखिए यहाँ पे रिपीटेड क्वेश्चन है, तो स्टार्च एक क्या है, पॉलीसेकेराइड है। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए। लार ग्रंथ के एंजाइम पाचन करते हैं, लार ग्रंथ के एंजाइम पाचन करते हैं तो कार्बोहाइड्रेट करते हैं। ठीक, 28 नंबर क्वेश्चन देखिए। भोजन में ऊर्जा का सबसे सांद्र होता है, ये होता है, सबसे सांद्र होता है, होता है। तो वसा है, प्रोटीन है, कार्बोज है, खनिज है। तो सबसे सांद्र क्या होता है, तो कार्बोज होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, 29 नंबर क्वेश्चन है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में पाई जाने वाली ऊर्जा है, 1 ग्राम में कितना कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा मिलता है, तो हमें 4 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलता है। और प्रोटीन में भी हमें ये है, ये कहीं कहीं आपको 4.2 मिलेगा, 4.2 किलो कैलोरी। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा क्योंकि यही डाटा सही है, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से आप लगाएंगे। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए। शरीर में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है, शरीर में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है, तो कार्बोहाइड्रेट है। ये हमारा 30 क्वेश्चन, ये हमारे सेशन का लास्ट क्वेश्चन था दोस्तों। और इसका पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम पे मिल जाएगा, जो जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। आप लोग वहाँ लिंक पे जाइएगा और टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर आपको ये पूरा पीडीएफ मिल जाएगा और वीडियो भी वहाँ पर आप लोगों को मिल जाएंगे। और अगर हमारा वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो वीडियो को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि वीडियो कैसा लगा और कितना क्वेश्चन आप लोगों का सही हुआ है। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।